ये बात, लेकिन जहाँ पे आप काम देखने की बात कर रहे हैं वहाँ पे तो काम हुआ नहीं है। हाँ, कहाँ पे काम नहीं हुआ? बहुत सी जगह, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अभी ढेकुलिया घाट के पुल, ये जो नाला गया हुआ है, वहाँ पे अभी सारा काम रुका हुआ है उन्हीं के कार्यकाल में, और इतनी गंदगी मची हुई है। अरशद जमाल उस पुल को बनवाया किसने, आपको पता है? अरशद जमाल ने। अरशद जमाल ने? हाँ। अरशद जमाल पुल बनवा लेंगे जी बिल्कुल, क्यों नहीं? उनके हक में है पुल नहीं, बनवाने नहीं, का? नहीं, नहीं, उनके कारण नहीं। हाँ। उनके हुकूमत जो थी मुलायम सिंह यादव हाँ। की, उन्हीं के दौर में इन्होंने भाग दौड़ किया है, अरशद जमाल ने किया है। अच्छा। अब बाकायदा पुल पे तख्ती लगी हुई है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, क्या जनता दोबारा उनको मौका देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? उन्होंने काम कराया और जनता मौका नहीं देगी? उनके अंदर गुरूर आ गया है, 10 साल रहे हैं ना जी। गुरूर आ गया। हम भी नया चेहरा देखना चाहते हैं, और नए नए चेहरे जो हैं वो काफ़ी काबिलियत रखते हैं, पढ़े लिखे भी लोग हैं। इसमें मोहम्मद आरिफ साहब हैं, तो हमें काफ़ी पसंद है। डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक गए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमें ग्रेजुएट मिले। अच्छा, मतलब शिक्षित एक सभासद आपका शिक्षित चाहिए हम। जी। स्वागत है आप सभी का मिस्टर न्यूज़ टीवी में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं और आपको बता दें कि नगर पालिका का चुनाव संभावना है कि जनवरी के लास्ट या जनवरी तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और तो ऐसे में हम नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 28 है ये, और यहाँ के जो इस होटल में मौजूद है, ये हत्ती मदाड़ी मोहल्ले का नाम है यहाँ पे। और यहाँ के लोगों से थोड़ा जानेंगे कि नगर पालिका को चुनाव को किस तरह से देखते हैं। वर्तमान में चेयरमैन तैयब पालकी हैं, इनके 5 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं। क्या नाम है आपका भाई? जावेद अहमद। क्या लग रहा है किसका मौका देगी जनता इस बार? हैं? अर्थ तैयब पालकी चेयरमैन है, काम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? करा रहे हैं। कितना काम हुआ है, कुछ आपको काम दिखा हो? चलिए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। इसी वार्ड से आप हैं? जी हाँ। कितना वार्ड में आपके काम हुआ है जो सभासद? लगभग सभी वार्ड में काम हुआ है। अच्छा जी। आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? लगभग 80% काम हुआ है। हर हाँ। गली सही है, नाली भी साफ़ हो रही है सभी की। कौन सभासद हैं यहाँ के? क्या सभासद कौन है? फ़ख्र आलम है यहाँ। फखर आलम। क्या जनता दोबारा उनको मौका देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? उन्होंने काम कराया और जनता मौका नहीं देगी? उनके अंदर गुरूर आ गया है, 10 साल रहे हैं ना जी। गुरूर आ गया। हम भी नया चेहरा देखना चाहते हैं, और नए नए चेहरे जो हैं वो काफ़ी काबिलियत रखते हैं, पढ़े लिखे भी लोग हैं। इसमें मोहम्मद आरिफ साहब हैं, तो हमें काफ़ी पसंद है। डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक गए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमें ग्रेजुएट मिले। अच्छा, मतलब शिक्षित एक सभासद आपका शिक्षित चाहिए हमें। जी, तो उससे कुछ विकास होगा? विकास होगा और बात आगे तक जाएगी, और उनकी आगे तक पहुंच भी है। छोटे मोटे काम तो यहाँ तो हैं ही, अगर बड़े काम के लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी वो मीटिंग अटेंड करते हैं। हमें आपने ये बात अच्छी कहा कि आप शिक्षित सभासद को नेता को चुनना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने वार्ड का और नगर का विकास सोचना चाहिए। मेरी सोच है अलग बात, सबको सोचना चाहिए ऐसा। शिक्षित ही चाहिए हमें। आखिर क्यों नहीं सोचती लोग, जनता क्यों नहीं सोचती? और ये पता नहीं, और लोगों ने पूछ ली क्यों नहीं सोचते। उन्हें बस एक विकास नहीं, हमें फलां नाम चाहिए। हाँ, सिर्फ उन्हें एक नाम चाहिए, जी। विकास नहीं चाहिए। चलिए और भी लोग हैं। भाई से क्या नाम है भाई? मेरा नाम अब्दुल मुजीब है। आप इस वक्त होटल पे अपने मौजूद हैं, आप देखते होंगे लोग आते होंगे, बहुत सी चर्चाएं करते होंगे चुनाव को लेकर के, या फिर और भी क्या लग रहा है? हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते ना, हम दुकानदार हैं ना। हाँ। हम किसी के बारे में खुल के नहीं कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ। क्या? अच्छा चलिए, हम किसी के बारे में नहीं पूछते, हम ये पूछ रहे हैं तैयब पालकी ने कितना काम किया 5 साल में। काम बताइए जो उन्होंने काम किया है। तो जो काम हुआ है वो लोग तो देख ही रहे हैं कि बाकी इंटरलॉकिंग वगैरह, नाली वगैरह जो भी सब हो रहा जी। है। तो भाई जो वो मऊ के सभासद जिम्मेदार आदमी हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो जो काम हो रहा है तो वो तो हो ही रहा है, सभी के दौर में काम होता है, तो काम की कोई कमी नहीं। आपकी नज़र में कुछ बदलाव होगा या फिर मौका देगी जनता? हम माहौल के हिसाब से मौके के हिसाब से तो काम चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। हाँ। चेंजिंग हुई है, कुछ काम नहीं हुआ है। मतलब आपकी नज़र में कुछ काम हुआ है नगर पालिका से? हाँ, काम हुआ है। चलिए आइए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? बड़े भाई। सुनिए, बात सुनिए। बड़े भाई। अच्छा, रुकिए भाई हैं। क्या नाम है भाई? नए मेंबर से पूछे ना आए, मेंबर साहब इधर आए। नाम बताइए। नाम? आए जमील। जमील भाई, इसी वार्ड से आप हैं? इसी मोहल्ले में? नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे? मलताईपुरा से। मलिक- इधर आवे, इधर
नगर पालिका का चुनाव है, तैयब पालकी चेयरमैन है, क्या जनता दोबारा मौका देगी? दोबारा उनको फिर चेयरमैन बनाएगी जनता? तो भाई हटा ले मोरे से कौन उपाय ना। चलिए भैया, ये नहीं बोलना चाहते हैं, आइए। क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। ये बताइए कि आपके वार्ड में इस वक्त हम लोग आज कवरेज करने आए हैं, समस्याएं जानने आए हैं, क्या समस्याएं होती हैं जनता की आमतौर पे? जी हमारे यहाँ तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। आपके सभासद कौन है यहाँ के? फ़ख्र आलम। कोई शिकायत नहीं है उनके लिए? कोई शिकायत नहीं है। तो अभी एक आदमी ने यहीं पे कहा कि जनता वो काम तो कराए हैं लेकिन जनता दोबारा मौका नहीं देगी। वो उठेंगे ही नहीं। हाँ, तो जनता उनको क्या मौका देगी, वो तो उठने वाले ही नहीं है। तो कौन उठेगा? कोई आपकी नज़र में है क्या? इस बार तो 2 आदमी उठ रहे हैं, एक दानिश नागा है और एक मोहम्मद आरिफ है। अच्छा, तो किसका माहौल नज़र आ रहा है इस वार्ड में ज़्यादा? मेरे हिसाब से तो दोनों बराबरी के टक्कर में है। हाँ, टक्कर में है। चलिए, नगर पालिका की बात करें, अरशद जमाल भी हैं, तैयब पालकी भी हैं, दोनों लोग प्रत्याशी हैं, और भी नेता हैं, शाहिद लारी हो गए, आबिद अख्तर हो गए। क्या लग रहा है किसको मौका देगी जनता? तैयब पालकी को फिर मौका मिलेगा। अच्छा, उनका काम बेहतर रहा है हाँ, और आदमी भी बहुत अच्छे हैं। आदमी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि वो जनता के बीच जाते हैं लेकिन हमदर्द नहीं है जनता के। हर नेता हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। हाँ वो पूरे मऊ की जनता को खुश नहीं रख सकता है। जी, उसमें कुछ लोग नाराज़ भी रहेंगे, कुछ लोग खुश भी रहेंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है उनका। अभी एक भाई ने शिक्षा को लेकर के आवाज़ उठाई कि शिक्षा के लिए सभासद हम चुन रहे हैं, इस पर कितना आप सहमत हैं? मतलब एक पढ़ा लिखा सभासद होना चाहिए। हाँ, पढ़ा लिखा सभासद। हाँ, ये तो सही चीज़ है कि आगे हर किसी को जो भविष्य में काम आएगा। भविष्य में, हाँ, पढ़ा लिखा नेता रहेगा तो आगे की सोच रखेगा, आगे के लिए सोचेगा कि आगे लोगों का कैसा भविष्य रहे, उसके बारे में सोचेगा। चलिए, अच्छा एक सवाल और, बुनकरों की नगरी है मऊ, बुनकरों की क्या समस्याएं होती हैं? थोड़ा समस्याएं बताएं बुनकरों की। बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। जो पासबुक का मसला है, जो बिजली का मसला है, ये मऊ की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, मेरे हिसाब से। तो क्या कितना हल हो रहा है? कुछ आप लोग आए? अभी तो फ़िलहाल कोई हल नहीं है। हाँ, कौन आपकी नज़र में कोई ऐसा नेता जिसको आप लोग चुने वो आगे चल के हल करा सके? फ़िलहाल तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। चलिए, क्या नाम है भाई? मोहम्मद उमर। उमर भाई, कहाँ से हैं आप? इसी हट्टी मदारी से। हट्टी मदारी से हैं। आपके मोहल्ले में क्या माहौल नज़र आ रहा है? फ़ख्र आलम सभासद हैं यहाँ के। फ़ख्र आलम सभासद हैं, लेकिन अब की चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? अरे भाई, उनकी इच्छा है, वो खुद लड़ा रहे हैं दानिश को। तो जनता मौका देगी दानिश को? जो दानिश को बिल्कुल, हाँ, एकदम सुर है। तो दानिश, हम एक सवाल और करेंगे कि 5 साल के कार्यकाल को उनके बता दें अपने सभासद के, जो अब लड़ेंगे। बहुत बेहतरीन है उनका। हाँ, उनका कार्यकाल मतलब अच्छा काम किए हैं। आशा किरण अवार्ड दिया गया उनको। हाँ, चेयरमैन द्वारा। हाँ, तो ये बताइए कि क्या लगता है, परिवर्तन आपके वार्ड में नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, चलिए, अब आते हैं अरशद जमाल का भी कहना है और लोगों का भी कहना है कि तैयब पालकी जनता की समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे हैं। जी, नहीं कर, कोई विकास नहीं किए हैं। नहीं, कोई विकास नहीं किए। सहमत है इस बात से? जी बिल्कुल सहमत है। हाँ, कोई आपकी नज़र में कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, मेरी नज़र में कोई काम नहीं हुआ है। क्यों आखिर ऐसा लग रहा है? क्योंकि आप सलाहाबाद रोड देख लीजिए, जो लाइटिंग लगी हुई है, खीरीबाग का सहन देख लीजिए, हाँ, औरंगाबाद का सहन देखिए, और भी बहुत से। ठीक है, मैं मान रहा हूँ जी ये बात, लेकिन जहाँ पे आप काम देखने की बात कर रहे हैं वहाँ पे तो काम हुआ नहीं है। हाँ, कहाँ पे काम नहीं हुआ? कहाँ? बहुत सी जगह, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अभी ढेकुलिया घाट के पुल, ये जो नाला गया हुआ है, वहाँ पे अभी सारा काम रुका हुआ है उन्हीं के कार्यकाल में। और इतनी गंदगी मची हुई है। अरशद जमाल उस पुल को बनवाया किसने, आपको पता है? अरशद जमाल ने। हाँ, अरशद जमाल पुल बनवा लेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं? उनके हक में है पुल बनवाने का? नहीं, उनके कारण नहीं। हाँ, उनके हुकूमत जो थी मुलायम सिंह यादव की, उन्हीं के दौर में इन्होंने भाग दौड़ किया है, अरशद जमाल ने किया है। अच्छा। अब बाकायदा पुल पे तख्ती लगी हुई है। अभी भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा जी।
तो मतलब उसके जो कह लीजिए कि देखभाल उसका नहीं हो रहा है, क्या जो आप नाले की बात कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल नहीं हो रहा, देखभाल नहीं हो रहा। पूरी गंदगी मची हुई है। हाँ, आप खुद जाके अभी देख सकते अभी हैं। आपने कहा कि इस वार्ड को आशा की किरण कहा गया हाँ है, हाँ, लेकिन आपके ही वार्ड के सामने इस तो ये कंडीशन- ऐसा है, वो जो बात है, हाँ, आशा किरण का वार्ड दिया गया है, सिर्फ एक रास्ते से तो नहीं दिया गया, बाकी फखरे आलम ने अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पे वो काम किया है। जी। जी, तो क्या लगता है किसको जनता मौका देगी अब चुनाव, नगर पालिका को? नगर पालिका में अरशद जमाल को देगी, हाँ। और इस वार्ड में फखरे दानिश को देगी। हाँ, चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने, नौजवान भी साथी हमारे हैं, नहीं बोलना चाहेंगे। चलिए आइए। चाचा क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। आइए इधर ही घूमते हैं फिर वापस। उधर जाइए भाई, गार्जियन उधर है। चलिए, इस वक्त मौजूद थे हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हत्ती मदाड़ी में मौजूद थे, और आपको बता दें यहाँ के माहौल के बारे में हमने आपको बताया, और भी वार्डों में इसी तरह आपको वीडियो में आपको दर्शाते रहेंगे कि जनता की क्या राय है और क्या समस्याएं हैं।